हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। और आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी लेकर आता है। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कल रात आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आए, हम देखने की कोशिश करेंगे। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज निकल के आएगा। कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन यस 80% रीडिंग रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, बस ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखें, थी था पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। आप जो हो उसका ऑपोजिट जेंडर के लिए रीडिंग होती है, तो आप देखो आप कौन हो। और यस देखते स्टार्ट करते हैं। आपको एकदम पॉजिटिव रहना है और सिर्फ अभी इस वक्त कितने भी टेंशन हो, आपको सिर्फ और सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स ही सोचने हैं अपने रिलेशनशिप के। ठीक है, जो भी कुछ हैप्पी पल रहे होंगे, अपने पार्टनर का फेस इमेजिन करो, उनका नाम दोहराओ और पॉजिटिव सोचो और हैप्पी रहो। ठीक है, और हैप्पी रह के रीडिंग को देखो तो रीडिंग पॉजिटिव निकल के आती है। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। कैंडल पे फोकस करो, अपने पार्टनर का नाम दोहराओ, उनका फेस इमेजिन करो। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, कल रात ही अपने पार्टनर के बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, और इनके पार्टनर इनके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, हमें ट्रू मैसेजेस दे। गाइड करें, एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहे। ठीक है, ये क्या हो गया। फीलिंग हिडन रखनी है आज, लेकिन हम निकलवाएंगे। ठीक है, आप ही अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हो, बिल्कुल भी छुपा रहे नहीं ये फीलिंग्स। ठीक है, और वैसे भी हम फिर से निकलवाते ही उनको, टेंशन नहीं लेना है। क्या हो गया गाइस, रात भर जागे हो लग रहा है, रात भर सोए ही नहीं हो। ठीक है, पूरी रात जागते हुए निकाली है। दो ऑफर्स शायद आपको कोई और भी प्रपोज कर रहा है, इस तरह से नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन आपको कहीं और से भी प्रपोज आते हुए दिखाई दे रहा है। और शायद वो पर्सन भी ऐसा ही है जैसे कि आप चाहते हो, आपकी विश फुलफिलमेंट की जैसे कि उसके मतलब अगर ये हो सकता है कि शायद, यस डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस। और ये हो सकता है कि शायद आपको कहीं और से रिश्ता आ रहा हो और वो वैसे ही हो जैसे आप चाहते हो, और आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हो कि क्या करें। अभी उसको हाँ बोले या अपने पार्टनर का इंतज़ार करें, जो कि इतना डिस्टेंस उन्होंने आपको दे के रखा है, आप वेटिंग पीरियड से गुजर रहे हो। और अब शायद आप अपने पार्टनर को डिस्टेंस देने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक भी डॉट चिपक नहीं रहा है। शायद आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करना चाहते थे, लेकिन अभी जो कि वेटिंग इतना आपको दे दिया गया है कि अब आपका दिल कर रहा है कि शायद जो नया ऑफर आ रहा है उसको स्वीकार कर ले, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो किंग्स की वाइब आ रही है। यस डेफिनेटली कोई और आपको प्रपोज कर रहा है, आपका दिल कर रहा है कि उसको स्वीकार करने का। तो यस, अगर आपका दिल मूव ऑन करने का कर रहा है तो डेफिनेटली करो, क्योंकि मूव ऑन करने से जब हम आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, तो जो पीछे लोग रहते हैं ना, वो अपने आप हमारे पीछे चले आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी से हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि आपका हो चुका, आप रात भर सोए नहीं हो, आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। और यस, आप इस रिलेशनशिप को कभी भी खोना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आपको इतना आप ये हो चुके हो ना, क्या बोलूँ मैं, आप वेट कर करके थक चुके हो। इस तरह से वर्क करना चाहते हो, लेकिन आप एफर्ट्स डालना भी चाहो तो भी आपके एफर्ट्स का कुछ वहाँ पे आपको कुछ रिप्लाई या फिर रिटर्न में कुछ मिलता ही नहीं है। और इसी बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते जा रहे थे। ठीक है, आपने मतलब अपने पार्टनर को रात भर सोचा है, और जो मतलब जो दूसरा कुछ प्रपोजल आ रहा है ना, आप उसके बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इस तरह से नज़र आ रहा है। तो यस, और आप शायद कुछ नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे थे अपने पार्टनर को, इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यस, अगर ये आपको लगा कि आपकी है, शायद ये फीलिंग्स आपकी रहेगी, तो आगे की रीडिंग आपको देखनी है। ठीक है, तो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। तो दो थॉट्स में कन्फ्यूजन,
कहीं और से ऑफर आ रहा है और रात भर आप सोए नहीं हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने पार्टनर को, कॉल मैसेज करने का भी दिल किया था लेकिन आपने किया नहीं है, कंट्रोल कर लिया, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे हुए जा रहे थे। ठीक है, थर्ड पार्टी अलग क्यों नहीं हो रही और कैसे जा नहीं रही है आपकी लाइफ से, आप इस तरह से भी सोच रहे थे और आपको इस तरह से फीलिंग भी आ रहा है कि शायद आपका पार्टनर अभी इतना वेटिंग पीरियड दे दिया है तो शायद आगे भी अभी ऐसे ही वेट करने को आपको, मतलब ऐसे ही वेट करना पड़ेगा। ये थर्ड पार्टी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, इस तरह से भी आपको अंदर से फील आ रहा है, अपने इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको ऐसा बता रही। ठीक है, और इसीलिए आपकी नींदें जो है उड़ चुकी है। जहाँ वहीं पे अगर हम आपके पार्टनर की देखें तो आपके पार्टनर भी डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, इस तरह से नज़र आ रहा है। नियर फ्यूचर ये आपका ये जो रिलेशनशिप का पैटर्न है ना, इसको एंड करके नया पैटर्न स्टार्ट करना चाहते हैं, इस तरह से उनके माइंड में चल रहा था रात को। ठीक है, बस किस तरह से आए और इन्होंने ये डिसाइड भी कर लिया है कि आपको ये अच्छे से समझाएंगे किसी भी तरह से और आपको इसी तरह से कन्विंस करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को कभी भी डिस्टेंस नहीं देंगे। कोई भी हो इनका थर्ड पार्टी, जैसे कि मैं बोलती हूँ आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कौन है आपको पता होता है, तो उस थर्ड पार्टी को ये कभी भी डिस्टेंस नहीं देंगे और आपको ये अच्छे से समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने ये डिसाइड ही कर लिया है कि आपको मनवाना ही है और थर्ड पार्टी के साथ आपको मतलब आगे बढ़ने के लिए आपको किस तरह से समझाना है, इस बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। ठीक है, और दो थॉट्स में कन्फ्यूजन भी इनका नज़र आ रहा है, एक्शन लूँ नहीं लूँ, फिजिकली अट्रैक्शन भी कमाल का, आप देखो किस तरह से मोमबत्ती भड़क रही है, वो भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको मैं हमेशा ही बताती हूँ मिरर करते हो आप, तो शायद आप दोनों ही कल ज़्यादा फिजिकली मिस कर रहे थे एक दूसरे को। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, दोनों की मतलब नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इस तरह से नज़र आ रहा है। मतलब और झगड़ों की भी आप दोनों को भी लगता है, उनको भी और आपको भी, दोनों को यही लगता है कि अगर आप एक्शन ले लेते हो ना तो सबसे पहले कुछ अच्छी बातें हो या ना हो लेकिन झगड़े डेफिनेटली होंगे और स्टार्टिंग ही झगड़े से होगी। और शायद ये बातें आपको कोई और बताता है, जिनसे आप अपनी बातें शेयर करते हो, वो आपको बताते हैं कि अगर इस तरह से एक्शन लोगी, इस तरह से मैसेज करोगी या करोगे तो डेफिनेटली तुम लोग के फिर से झगड़े हो जाएंगे, टॉपिक वही निकल के आएगा। और इस तरह से ना आप दोनों भी ना एक्शन लेते लेते रुक जाते हो, जो कि पास में आपने कुछ भी भरे भूले कुछ भी एक दूसरे को बोला है ना, वो बातें आप फिर से उन्हीं बातों के ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट कर दोगे और फिर से झगड़े हो जाएंगे। इस तरह से आपका दिल भी आपको बता रहा है और उनका दिल भी उनको यही कहता है और इसीलिए वो एक्शन लेना चाहते भी है ना, रुक जाते हैं, कॉल मैसेज करना भी चाहते हैं, रुक जाते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, डिलीट कर देते हैं, सेंड नहीं करते, इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा हिडन रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो भी आपने पेन दिया है, आपने जो भी बुरी बातें बोली है उनको, मैंने तो मतलब कल की रीडिंग में भी निकल के आया था कि बहुत ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोला गया है। आप देखो फिर से कितने हार्ट्स बने, सबसे बड़ा हार्ट बना है जो कि आप अपने पार्टनर के दिल में रहते हो, कोई आपको निकाल नहीं सकता वहाँ से। ठीक है, कितने भी थर्ड पार्टीज आए, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई आपको उनके दिल से निकाल नहीं सकता है। वो खुद भी थक चुके हैं, सारे फॉर्मूले यूज़ करके थक चुके हैं, लेकिन आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाए। और जो कि पास्ट की बातें हैं ना, जो आपने उनको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, जो कि हमारा 10 ऑफ सोर्स वाला पेन होता है, उस पेन को भी वो भूल कर, सब कुछ भूल भाल के, सब कुछ ओल्ड पैटर्न को एंड करके आपके साथ इस रिश्ते की बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है। आपको वो पीछे नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन यहीं पे आप तो कहीं और जाने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका दिल मूव ऑन करने का कर रहा है। ठीक है, आपको डेफिनेटली कहीं और से ऑफर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं किसी को, आपको भी ये नहीं बोलूँगी कि आप मूव ऑन मत करो इस तरह से, क्योंकि यस, जब हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं तो हम डेफिनेटली यही सोचते हैं कि हमको इस रिश्ते में नहीं रहना है। अगर सामने वाले को हमारा इतना वैल्यू होता तो इतना वेट नहीं करना पड़ता आपको। ठीक है, तो आपके ऊपर है कंप्लीट, आपको क्या डिसीजन लेना है। आपको कहीं और से ऑफर आ रहा है, आप डेफिनेटली, आपका दिल करता है, आप हमेशा अपने दिल के इंट्यूशन को फॉलो करो। ठीक है, जो दिल कहता है वही करो। यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आपको डेफिनेटली रिसीव होगा, वो आपसे डेफिनेटली बात करने वाले हैं। ठीक है, अब ये कब करेंगे, कल परसों, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी, लेकिन आपको उनका कम्युनिकेशन डेफिनेटली रिसीव हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने लग सकते हैं। अब आप देखो कि आपको किस तरह से वेटिंग करना है, नहीं करना है। और ऐसे भी अगर आप मूव ऑन करते हो ना, आपको उनका एक्शन जल्दी देखने को मिलेगा, मैं ये भी बताती हूँ, क्योंकि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, ये आपको फिर से पीछे खींच लेंगे। ये इनका पैटर्न ऐसा ही है, ये आपको अपने लाइफ में कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो आप देखो, ट्राई करो मूव ऑन करने की। अगर आपको इनका एक्शन जल्दी चाहिए तो आप ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नंबर की बात करो, नंबर 8 है, यहाँ पे 6 है, 3 है,
2 है, 4 है, 0 है, सर्कल आप उसको ओ भी बोल सकते हो, एस है, यहाँ पे यू है, डब्ल्यू है, एम है, ए, सी है, डी है, आई है, के है, ठीक है। और साइंस तो यहाँ पे सारे ही है, ठीक है। और कैंडल लाइट्स में भी सारे के सारे ही साइन निकल के आ जाते हैं, इसलिए मैं साइंस जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है, जैसे कि यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बोलूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और उसके बाद जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, ठीक है। लेकिन सारे ही साइंस की रीडिंग होती है, इसलिए मैं साइंस नहीं बताती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपकी थी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।